हेलो फ्रेंड्स, मूवी एक्सप्लेन करेंगे मार्शल। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और इसे 81% गूगल यूजर ने पसंद किया है। मूवी के लीड हीरो है थालापति विजय और इस मूवी की कहानी है डॉक्टर आनंद की, जो गरीबों का 5 रुपए में इलाज करता है, जिसकी वजह से बड़े अस्पताल और दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें सब मारना चाहते हैं और यही मूवी की कहानी में आपको जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमें ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर को दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटी सी दुकान होती है। वहां पर दुकानदार को वह कहता है कि एक चाय दो। तभी वहां पर वदीवू नाम का एक आदमी आता है और वह पूछता है कि इस ऑटो का एक राउंड मुझे चाहिए। तो वह कहता है कि ये दिखाई नहीं देता है, एम्बुलेंस है। तो वदीवू उसे कहता है कि इसमें क्या करते हैं। तो वह कहते हैं कि इसे पेशेंट लिए कर जाते हैं और उसका किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल के प्यून को दिखाया जाता है, उसका भी किडनैप हो जाता है। और एक बड़े अस्पताल का जो एक डॉक्टर होता है उसका भी लिफ्ट में वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसका भी किडनैप कर लिया जाता है। हमें पता चलता है कि हर किसी का किडनैप हो रहा होता है। तभी वहाँ पर राजेश नाम का जो डॉक्टर होता है वह फोन पर बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर वदीवू उसके पास रनिंग करता हुआ आता है और वो उसका भी वदीवू किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि 4 आदमियों का एक साथ किडनैप होने की वजह से पुलिस में सनसनी मची हुई है और सभी किडनैपर को ढूंढना चाहते हैं। और तभी हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहां पर वह कातिल का ढूंढने का प्रयास कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कातिल कहाँ पर छुपा हुआ है। और तभी जो कमिश्नर होता है वह कहता है कि जल्दी से उस किडनैपर को ढूंढो। और वहाँ पर पुलिस की जितने भी गाड़ियाँ होती हैं और जितने भी पुलिस वाले होते हैं उस एरिया को यानी पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी हमें रत्नवेल नाम का पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो इस केस का इंचार्ज होता है और वह अपने पुलिस वाले जितने भी आदमी होते हैं उन्हें कहते हैं कि गो। और सभी उस बस से बाहर निकलकर जहां पर किडनैपर छुपा हुआ होता है वहां पर पहुंचने के लिए दौड़ते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ से उस आदमी को घेर लिया जाता है और सरेंडर करने के लिए कहते हैं। जैसे ही उसे बाहर लेकर आते हैं तो सारी पब्लिक यानी जनता कहती है कि इन्हें छोड़ दीजिए। और तभी उनका फेस दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर आनंद। आनंद को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं और तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि अपने अड्डे पर ले चलो। और तब वहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हें बताओ तुमने इन 4 लोगों का किडनैप क्यों किया। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं यहीं पर तुम्हें शूट कर दूंगा। और तभी आनंद बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पेरिस एयरपोर्ट पर हमें दिखाया जाता है जहां पर आनंद उतर कर जाता है और तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और वह उन्हें रोकते हैं। वह कहते हैं कि हमें चेकिंग करना पड़ेगा। उनका पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद उनके सारे कपड़े उतारते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा अलग होती है, जिसकी वजह से इंडियंस को नीचा समझते हैं। उन्हें शर्ट उतारने के लिए कहते हैं और लुंगी खोलने के लिए भी कहते हैं, यानी पूरी तरह से बेइज्जत करते हैं और उन्हें बिठा देते हैं। एक लेडी को शॉप पर दिखाया जाता है जो कॉफ़ी पी रही होती है और तभी उन्हें स्ट्रोक आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। यह देखकर भागते हुए आनंद कुमार उनके पास पहुंचता है और पुलिस उनके पीछे होती है। उन्हें गन पॉइंट पर लेती वह कहते हैं कि मैं एक सर्जन हूँ और इनका इलाज कर रहा हूँ। और तभी उनके गले में कट करके वहाँ पर उन्हें वह ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से उस लेडी की जान बच जाती है। यह देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह उन्हें सैल्यूट करते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वह कहता है कि आप आनंद हो ना। और इसके बाद सब जो भी पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे वो उन्हें सैल्यूट करते हैं और वह कहते हैं कि आई एम सॉरी। और तभी हमें अवार्ड फंक्शन में दिखाया जाता है जहाँ पर आनंद को बुलाया जाता है क्योंकि उनके नेक काम के लिए और गरीबों की दरियादिली देखकर उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और आकर जब वह वहाँ पर स्पीच दे रहे होते हैं वहाँ पर डॉक्टर अर्जुन नाम का जो दूसरा डॉक्टर भी होता है वह उन्हें अपने हाथों से अवार्ड देता है। इसके बाद वह वहाँ पर स्पीच देते हैं कि वह कहते हैं कि मैं लोगों का फ्री में इलाज करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन दिखाया जाता है जो आनंद के पास आकर उसे कहता है कि हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा। और तभी आनंद गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। इसकी वजह से अर्जुन गुस्से से वहाँ पर चला जाता है। और तभी हमें अर्जुन की असिस्टेंट यानी सेक्रेटरी अनु को दिखाया जाता है जो उनके साथ होती है। नेक्स्ट सीन में हमें होटल के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर विजय अपने मॉम को वीडियो कॉल करता है और उसके बाद उसकी मोम उसकी नज़र उतारती है और नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वो अनु को देखता है जहाँ पर उसके पास 5 यूरोस होते हैं, जिसकी वजह से कॉफ़ी वाला उन्हें कॉफ़ी नहीं दे रहा होता है।
तभी आनंद उसके पास पहुंचता है और वह कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और तभी वह मैजिक ट्रिक से उस 5 रुपए के 5 यूरो से बहुत सारे नोट्स निकालता है, जिसकी वजह से उन्हें कॉफ़ी मिल जाती है। अनु और आनंद दोनों एक साथ बैठकर वहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं और तभी अचानक से वहाँ पर कुछ विलन्स यानी लुटेरे आ जाते हैं और वहाँ पर सभी के पास से जो भी सामान होता है वह लूटने लग जाते हैं। और इसके बाद आनंद को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन्हें मैजिक ट्रिक से मारने की कोशिश करता है और जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें बुरी तरह से वह अपने मैजिक ट्रिक से पीटता है, जिससे अनु यह देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद अनु के बैग को ले लेता है और वहाँ से त्रिशूल निकालता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सब विलन्स भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आनंद डॉक्टर अर्जुन का पीछा कर रहा होता है और तभी वहाँ पर अनु को देख लेता है और वहाँ पर वो अनु से बातें करने लग जाता है और वह अनु को बताता है कि उसका एक मैजिक शो होने वाला है पास के थिएटर में, तो क्या वह मैजिक देखने के लिए आएगी और वह उन्हें टिकट दे देता है। उसके बाद हमें मैजिक शो में दिखाया जाता है जहाँ पर वह अलग अलग ट्रिक्स बताता है। वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक और बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। उसका शो पूरा हाउसफुल होता है। इसकी वजह से पूरी तरह से वो सभी को इम्प्रेस कर देता है और बहुत ही अच्छा जादू दिखाता है। उसके बाद एक लड़की के पास जो छोटा सा टाइगर होता है वो पिंजरे में डालता है तो वहाँ पर असली टाइगर भी आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी पब्लिक होती है वह खुश हो जाती हैं। और तभी वह कहता है कि मैं डेथ ट्रिक अपनाने वाला हूँ, कोई आएगा। और वहाँ पर वह डेथ ट्रिक अपनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सक्सेसफुली वह डेथ ट्रिक हो जाता है। उसके बाद वह कहता है कि कोई भी आ सकता है और तभी अर्जुन अपना हाथ उठाता है और वह अर्जुन को स्टेज पर बुलाता है और जिसकी वजह से वह कहता है कि मैं आपके साथ करूँगा। इसके बाद अपनी तलवार लेकर वह 3 खानों में पहुँचा देता है। तब तक अर्जुन जिंदा रहता है और अर्जुन को एंड में कहता है कि मैं इनके कान में कुछ कहना चाहता हूँ और अर्जुन कहता है कि इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे। यह देखकर अर्जुन आनंद को देखकर घबरा जाता है और वह सीधा उसके छाती में तलवार घोंप देता है, जिसकी वजह से उसका वहीं पर मर्डर हो जाता है और पब्लिक वहाँ पर भागने लग जाती है। इसके बाद आनंद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें डेनियल नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही बड़ा डॉक्टर होता है। वह अपने दोस्त अर्जुन की डेड बॉडी को देखने आता है और वहाँ पर हमें उसी इंस्पेक्टर वेनियन को दिखाया जाता है जो कहता है कि सर मैं इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगा। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आनर और वेतु वापस अपने शहर यानी इंडिया वापस आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें हेल्थ मिनिस्टर मिलने आता है और वह कहता है कि अगला इलेक्शन तुम ही लड़ोगे। नेक्स्ट सीन में हमें तारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसकी फ्रेंड उसे कहती है जिस शो को मैं होस्ट कर रही थी अब उसे तुम होस्ट करोगे, पर तुम्हें डॉक्टर आनंद का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। और वह अपने फ्रेंड नोलन को लेकर वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जाकर वहां पर उसे पता चलता है कि यह डॉक्टर 5 रुपए वाला है, लेकिन तभी वहां पूछने पर पता चलता है कि डॉक्टर क्रिकेट खेल रहे हैं। तारा वहां पर पहुंचती है और देखती है कि डॉक्टर जैसा तो कोई लग ही नहीं रहा होता है। और तभी वह आनंद को बुलाती है और वह कहती है कि यहाँ 5 रुपए वाला डॉक्टर कौन है। तभी आनंद उससे कहता है कि मुझे नहीं पता और वह कहती है मैं तुम्हें जूस पिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उस झोला छाप डॉक्टर को 5 रुपए वाले को लेकर आना पड़ेगा। आनंद इस बात के लिए मान जाता है और वह उसे टिप में 20 रुपये भी देती है। दूसरे दिन आनंद तैयार होकर इंटरव्यू यानी न्यूज़ रिपोर्टर यानी न्यूज़ ऑफिस पहुंचता है, जहां पर सभी उसका वेलकम करते हैं और तारा उसे कहते कि तुम क्यों आ गए। वह कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद वहां पर बहुत सारे पब्लिक आए हुए होते हैं और उन्हें सवाल जवाब करते हैं। और तभी वहां पर एक आदमी कहता है कि क्या सर हमारे इंडिया में भी फ्री में भी इलाज हो सकता है। और वह कहता है कि मैं सभी का 5 रुपये में इलाज करता हूँ क्योंकि गरीबों को मदद की ज़रूरत है। और कहानी प्रेजेंट में आती है कि अब इसके बाद क्या, यहाँ तक तो कहानी नॉर्मल है। और तभी हमें ऑटो ड्राइवर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि पापा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें उसी लड़की का एक्सीडेंट होते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी चोट लगती है। वहाँ पर जितनी भी पब्लिक होती है वह सब कुछ देख रही होती है और ऑटो ड्राइवर भी वहाँ पर आ जाता है और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस में बिठाकर अपनी बेटी को ले जा रहा होता है कि ड्राइवर जो होता है वह अपने कारपोरेटर यानी दोस्त को कॉल करता है और वह कहता है कि मैं आपके हॉस्पिटल में लेकर आऊँगा तो मुझे कितना % मिलेगा। और तभी वह पियून को दिखाया जाता है जो डील कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो किडनैप पहले हुआ था, उसके हॉस्पिटल में लेकर आता है। और तभी वो ऑटो ड्राइवर को कहता है कि 6 लाख रुपए लगेंगे। और तभी उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि
यह लड़की बच नहीं पाएगी। तभी वो दूसरा डॉक्टर उसे कहता है कि हमें क्या करना, हमें ये 6 लाख रुपए वो जमा कर देगा, इसके बाद हम उसे डेड बॉडी दे देंगे, तब तक इसे जिंदा रखो। और तभी ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो बेचकर बहुत सारे कर्जा करके यानी उसके बीवी के गहने बेचकर 6 लाख रुपए लेकर आता है। और तभी वह डॉक्टर उसे जाकर कहता है कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए, और इस वजह से वहाँ पर वह झगड़ा करने लग जाता है। इस बात को सुनकर ऑटो ड्राइवर की जो वाइफ होती है वहाँ पर ऊपर से कूद जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यह सुनकर रत्नावल इमोशनल हो जाता है और हमें आनंद को भी दिखाया जाता है जो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में वह 4 एड्रेस उसे रत्नावेल को देता है, कहता है कि अगर इन 4 जगह पर अगर तुमने 20 मिनट के अंदर पहुंच गए तो तुम्हें वह आदमी मिल जाएंगे। और उसके बाद रत्नावेल जल्दी से अपने आदमियों को उन 4 एड्रेस पर पहुंचाता है, जहां पर उन्हें खोलने से पता चलता है कि चारों की डेथ हो चुकी है, अलग अलग तरीके से उनकी मौत कर दी जाती है। और जिस तरीके से वो एंड में उस बच्चे की लाश को जिस तरीके से जिंदा रखा था उसी डॉक्टर को मारते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट में आते हैं और रत्नावेल से पूछता है इसके बाद क्या, 4 लोग तो मर चुके हैं। और तभी हमें आनंद को दिखाया जाता है इनका बॉस बाकी है। और तभी डेनियल अपने बेटे को कहता है कि तुमसे अब बिजनेस नहीं होगा, उस औरत ने जान दी जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में आनंद का इंटरव्यू चल रहा होता है और तभी डेनियल उसे देखकर ही कहता है कि यह कौन है। और तभी उसके आदमी बताते कि 5 रुपये वाला डॉक्टर है और यह भी पेरिस गया था। और तभी डेनियल अपने आदमियों को आनंद के पास भेजता है जहाँ पर उसका राइट हैंड होता है काशी जाते ही वह आनंद पर अटैक करता है और जब उसे हथौड़े से मारने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पर दूसरा यानी उसका हमशक्ल आ जाता है और वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से पीटता है। और उसके बाद आनंद को बेहोश करके वहाँ पर विदु यानी उसका जो दोस्त होता है वह आ जाता है और आनंद को ऑटो रिक्शा में डालकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। यह सुनते ही इंस्पेक्टर रत्नावेल हंसने लग जाता है और वह कहते हैं तुम दो कैसे हो सकते हैं, हम शक्ल एक साथ। तो डॉक्टर आनंद वहाँ पर है तो तुम कौन है। और तभी रत्नावेल खड़ा हो जाता है और अपनी दूसरा जो होता है यानी देव वह मैजिक ट्रिक से उसका हाथ बांध देता है और वह कहता है कि मेरा नाम देव है और मैं म्यूजिशियन हूँ यानी मैजिशियन मैजिक ट्रिक। और तभी उसे एड्रेस देता है जिसकी वजह से आनंद को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है जहाँ पर देव भाग चुका है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड यानी अनु से मिलने आते हैं। अनु कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से मेरे सर यानी अर्जुन की डेथ हो गई है। तभी देव उसे अपनी कहानी बताती है और अनु उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें तारा को दिखाया जाता है जो कार लेकर आ रही होती है। रास्ते में कुछ लड़कियां उससे लिफ्ट मांगती है और वह उन्हें अपने कार में बिठा लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो हमारे आनंद डॉक्टर से मिलने आते हैं और वह बताता है कि तुम्हारी माँ को मेरे आदमी ने किडनैप कर लिया है, दूसरी तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी मेरे लड़कियों ने किडनैप कर लिया है। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन देव का अगर तुमने पता नहीं बताया तो नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें जान से मार दूंगा। दोनों घर पर आ जाती हुए हैं और आनंद उन्हें कहता है कि ये देव आखिर है कौन। और तभी वदीवू वहाँ पर आता है और तभी उसे कुछ याद आने लगता है। आनंद जब उसका पीछा करते हुए पहुँचता है तो हमें देव के पास दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि रत्नावेल किसी म्यूजिशियन के पास पहुंच वदीवू आकर कहता है कि एक दिन आनंद को पता चल जाएगा तो देख लेना। और तभी आनंद वहां पर आ जाता है और वह देव को पीटने लग जाता है और वह कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ गई। और तभी वदीवू गुस्से में आ जाता है और वह कहानी बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जहाँ पर कुश्ती का मैच हो रहा होता है जहाँ पर वेत्रीमारन नाम का आदमी एक पहलवान से लड़ रहा होता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ पर उन्हें देखने आई हुई होती है और अचानक से उसे पेट दर्द चालू हो जाता है और वहीं पर वह अपने बेटे को जन्म देती जिसका नाम आनंद रखा जाता है। और उसके बाद उसकी फैमिली को दिखाया जाता है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश हैं। और तभी उसका बेटा भी बड़ा हो जाता है और इसी के साथ में एक बार जब उनके गाँव में मेला लगा हुआ होता है तो गांव वाले उसके पास आते हैं और सभी मेले में जाते हैं। मेले में अच्छी तरह से वह अपने बेटे के साथ और फैमिली के साथ घूम रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोगों को वह खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर मेले में जो बड़ा सा झूला होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए लोगों को चोट आ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पास में हॉस्पिटल ना होने के कारण प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जब वहाँ पर हॉस्पिटल में जब दिखाया जाता है तो
वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे इतना ही तुम्हें ये है तो तुम गांव में ही हॉस्पिटल बनवा लो, जिसकी वजह से सारे गांव वाले और उसकी वाइफ और बहुत सारे जितने भी गहने होते हैं वह लगाकर वहाँ पर हॉस्पिटल बना देते हैं। तभी डेनियल नाम का आदमी डॉक्टर आता है और वह कहता है कि मारन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा और फ्री में सभी का इलाज करूँगा। वहाँ पर यह सब भाषण देता है और इसी के साथ में वहाँ पर डॉक्टर अर्जुन को दिखाया जाता है जो उसका असिस्टेंट होता है। तभी मारन और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है जो फिर से एक बार प्रेग्नेंट होती है, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट सीन में डेनियल को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त यानी अर्जुन को कहता है कि मैं यहाँ पर फ्री में इलाज नहीं करने वाला हूँ। और तभी हमें उसकी वाइफ यानी मारन की वाइफ को पेट दर्द चालू हो जाता है और वह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेकर आता है। और तभी डेनियल कहता है कि यह तो बच्चा मरा हुआ है, यानी यह कोई शोर नहीं कर रहा है, तुम किसी भी तरह से इसका ऑपरेशन करो और इसके बाद इसकी बीवी को यहीं पर मार दो। और यह सब कुछ सुन लेते हैं और मारन जैसे ही अंदर आता है तो वह अपनी बीवी को देखता है और वह पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। और जब अपने छोटे बच्चे को देखता है तो उसकी भी डेथ हो चुकी है। वह आनंद को लेकर बाहर जैसे ही निकलता है तो वहाँ पर डेनियल के आदमी आ जाता है और वह बुरी तरह से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से आनंद अपने बेटे को एक ट्रक में डाल देता है। उसके पास वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति होती है वहाँ से एक दराता उठाकर वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं उन पर अटैक कर देता है और धीरे धीरे सबको मारता है। वहाँ पर काशी आता है और वह मारन को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वह काशी का हाथ काट देता है। दूसरी तरफ डेनियल उसे कहता है कि तुम ज़रूर मरोगे, तुम्हारी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तभी सलीम को दिखाया जाता है जो कहता है कि देव मेरा बेटा है और रत्नवेल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें तारा को दिखाया जाता है जो पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और देव को अरेस्ट करवा देती है और न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से डेनियल खुश हो जाता है और वो अपने बेटे को कहता है कि तुम आनंद से निपटो और मैं जाता हूँ देव के पास। और तभी वह आनंद के पास पहुंचता है और वह साइन करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेल में देव को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुमने गलत जगह पर तुम्हारे बेटे को भेज दिया क्योंकि मैं आनंद हूँ और वह देव के पास है। देव उसके बेटे का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उसी ऑटो ड्राइवर के रिक्शे में बैठ जाता है। दूसरी तरफ बौखला हुआ डेनियल सीधा देव के अड्डे पर पहुंचता है और वह कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है। और तभी वहाँ पर जिस तरीके से उसके पापा को बोतल खींच के मार रहा था उसी तरीके से वह उसे बोतल खींचकर मारता है और उसके बाद वो उसे बुरी तरह से पीटता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ आनंद को लेकर जब पुलिस जा रही होती है तो काशी वहाँ पर आ जाता है और वह आनंद को वहाँ से लेकर आता है, दोनों भाइयों को वहाँ पर लेकर आ जाता है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूरी तरह से देव यानी बेहोश पड़ा हुआ है और आनंद उसे उठाने के लिए कहता है। इसके बाद उसे होश आ जाता है और दोनों भाई मिलकर बुरी तरीके से डेनियल को पीटते हैं और उसे एक बक्से में बंद करके लिफ्ट से टांग देते हैं। दूसरी तरफ हमें देव को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जो कहता है कि जो भी गलत करेगा मैं उसे मार दूंगा और सजा जरूर दूंगा। और वह कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही सपना है यानी लोगों की मदद करना। उसके बाद हमें जेल में दिखाया जाता है जहां पर सब कैदियों खाना खा रहे होते हैं और न्यूज़ में वहां पर दिखाया जाता है कि किसी गरीब के साथ फिर से अत्याचार हो रहा है और वह फिर से वहां से देव गायब हो जाता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।